1882 में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने सभी के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की मांग की। 19वीं सदी में महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार आंदोलन ने अच्छी व्यवस्थाओं में बदलाव लाया। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की शुरुआत तत्कालीन रियासतों बड़ौदा और मैसूर ने की। राजर्षि शाहूजी महाराज द्वारा कोल्हापुर शिक्षा में आरक्षण प्रणाली लाई गई और इन सुधारों से प्रभावित होकर ग्रामीण महाराष्ट्र के बच्चों को शिक्षित करने का संकल्प लिया और कहा कि मेरी दाढ़ी में जितने बाल हैं मैं उतने स्कूल खोलूंगा। वे स्वयं जीवन भर नंगे पैर चले और गांव-गांव जाकर गरीब असहाय बच्चों को न सिर्फ शिक्षा से जोड़ा बल्कि उनका भविष्य उज्जवल किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से काम करने वाले एक समाज सेवी तथा शिक्षा प्रसारवादी। 22 सितंबर 1887 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में जन्मे महाराष्ट्र प्रांत के शैक्षिक क्रांति के जनक भारतीय समाज सेवक पद्म भूषण कर्मवीर भाऊराव पाटिल की। उस समय जब जैन समाज में बहुत कम लोग शिक्षित हुआ करते थे, भाऊराव ने 8वीं तक शिक्षा प्राप्त की। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों और जीवनी से बहुत प्रभावित थे। उनके पिता ने उन्हें आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए कोल्हापुर शहर भेज दिया, जहां वे सत्यशोधक आंदोलन के संपर्क में आए और यहीं से उनमें वैचारिक परिवर्तन हुआ। उन्होंने न सिर्फ शिक्षा के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठा लिया बल्कि शिक्षा को जनसामान्य तक पहुंचाने के लिए पढ़ाई के साथ कमाई का सिद्धांत भी लागू किया। भारत में कर्मवीर भाऊराव पाटिल के नाम से संचालित सबसे बड़ी रैयत शिक्षण संस्थान है, जिसकी लगभग 1000 शाखाएं हैं। रैयत का अर्थ किसान वर्ग के रूप में इस्तेमाल किया गया था। 1919 में स्थापित इस संस्थान का उद्देश्य ही उन छात्रों को शिक्षा प्रदान करना था जिनके कारण जाति, आर्थिक स्थिति का धर्म पहले अवसर नहीं था। इस शैक्षिक क्रांति में उनकी पत्नी का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान था। अपने यहाँ चल रहे बोर्डिंग में पढ़ने वाले छात्रों को त्योहार के समय खिलाने के लिए जब एक भी अन्य दाना नहीं था और भाऊराव कहीं बाहर गए थे, तो उन्होंने अपना मंगलसूत्र बेचकर बच्चों के भोजन की व्यवस्था की। उनके द्वारा शिक्षा का अलख जगाने के प्रति समर्पण को देखते हुए पूना विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि प्रदान की। भारत सरकार ने भाऊराव पाटिल को 1959 में पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित किया। उनके सम्मान में डाक तार विभाग द्वारा मई 1988 में डाक टिकट जारी किया गया। आज उनकी जयंती विशेष पर उन्हें शत शत नमन।